ज़्यादा समय देने की उम्मीद नहीं है। टीआरई जुलाई वगैरह में दिया जा सकता था, लेकिन अब जो एस्टेट अभ्यर्थी हैं तो उनको इस हिसाब से चलना होगा कि उनको एस्टेट पास करना भी ज़रूरी है, साथ ही टीआरई के लिए खुद को तैयार करना भी ज़रूरी है। पेडागोजी सेक्शन, रीजनिंग 50 क्वेश्चन आपका अलग सिलेबस होता है। तो सर किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, और क्या सर ऑनलाइन क्लासेस इसके लिए काफ़ी हैं? शिक्षक की जो ये बहाली आने वाली है, इसके बाद फिर क्या होगा, इस पर कुछ कहना तो मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या लगता है सर कि लड़कों के लिए एक तरह से अभी के मतलब मौजूदा वक्त में ये एक इसको अंतिम लक्ष्य मानकर चलना चाहिए? अगर हम तैयारी की बात करें तो किस तरह से बच्चे करें, क्या पढ़ें, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें, किससे सवाल ज़्यादा आते हैं, ये सारी चीज़ों पर मेहनत करना होगा, क्योंकि अब तक का सबसे टफ एग्ज़ाम ये होने जा रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। एसटीईटी की परीक्षा टीआरई 4 के पहले ले ली जाए, अभ्यर्थी लगातार इसकी मांग कर रहे थे, और ऐसे में जिस तरह की खबर छपी उससे ये साफ हो गया कि एसटीईटी की परीक्षा टीआरई 4 के पहले ले ली जाएगी। मगर ये परीक्षा कब होगी, उसके बाद टीआरई की वैकेंसी कब आएगी, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवीन सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि एसटीईटी की परीक्षा जल्द हो और जो ये शिक्षक बहाली है उसके पहले ले ली जाए। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, और क्या लग रहा है सर कब तक ये सारी प्रक्रिया होगी? नहीं, बात बिल्कुल सही है। छात्र लगातार इस बात को लेकर के चिंतित भी थे, खास करके अगर 2022-24 सेशन जिनका बीएड था उनकी बात हम करें, या जस्ट जिनका जो बीएड कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जिनका क्लियर हुआ है, या जिनका गलत कॉम्बिनेशन के कारण पिछली बार रिजल्ट से वंचित रह गए, या फिर जो कि पिछली बार फेल कर गए। बहुत सारे कैंडिडेट थे, लाखों अभ्यर्थी थे कि जिनको लग रहा था कि इलेक्शन से पहले ये अंतिम वैकेंसी है, उसके पहले एक बार एस्टेट आना ही चाहिए। तो उम्मीद है कि जून में इसका नोटिफिकेशन आना चाहिए। बहुत ज़्यादा समय देने की उम्मीद नहीं है, और 1 महीने के अंदर ये एग्ज़ाम भी ले लेगी जब नोटिफिकेशन देगी। और जब ये मामला जब इसका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही टीआरई का नोटिफिकेशन की संभावना बनेगी। पहले था कि टीआरई जुलाई वगैरह में दिया जा सकता था, लेकिन अब जो परिस्थितियां बनी है, लग रहा है कि अगस्त से पहले टीआरई आने की उम्मीद बहुत कम नज़र आ रही है। अब सवाल ये है कि जो एस्टेट अभ्यर्थी हैं तो उनको इस हिसाब से चलना होगा कि उनको एस्टेट पास करना भी ज़रूरी है, साथ ही टीआरई के लिए खुद को तैयार करना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो इंतज़ार करेंगे कि एस्टेट का रिज़ल्ट आ जाएगा, उसमें हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा, तो जा कर के हम आगे टीआरई के लिए तैयारी में लगेंगे, तो मेरे ख्याल से उतना समय नहीं है, लेट हो जाएगा और बेहतर तैयारी उतने समय में नहीं हो पाएगा। इसलिए एस्टेट का चूँकि जो क्वेश्चन का लेवल होता है टीआरई के क्वेश्चन के लेवल से बहुत कम होता है बनिस्बत अगर तुलनात्मक रूप से देखें, इसलिए एस्टेट की तैयारी के साथ साथ टीआरई का भी आराम से तैयारी किया जा सकता है। कहीं कोई इशू या इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए तमाम वैसे अभ्यर्थी जिनका क्वालिफ़िकेशन पूरा हो पा रहा है वो एस्टेट की तैयारी में अभी से लग जाएं। चाहे वो इसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहना है। 100 क्वेश्चन विषय वस्तु से होगा जो उनका सब्जेक्ट होगा, और 50 क्वेश्चन में आपका पेडागोजी सेक्शन, रीजनिंग 50 क्वेश्चन आपका अलग सिलेबस होता है। तो ओवरऑल दोनों मिला के मेरिट बनता है, और 50% मार्क्स यूआर कैंडिडेट को, चाहे बिहार के बाहर के कैंडिडेट की बात करें या बिहार के यूआर कैंडिडेट को 50% मार्क्स लाना जरूरी है, मेल कैंडिडेट को। और फीमेल यूआर का 40% फिक्स किया गया है। बाकी कैटेगरी बाय कैटेगरी अंतर किया गया है, यानी कि 75 मार्क्स लाना ज़रूरी है और महिलाओं को 60 मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो इसलिए जनरली देखा जाता है कि एस्टेट का बेहतर रिजल्ट ही होता है। क्वेश्चन का लेवल और इसका जो कट ऑफ फिक्स किया गया है बनिस्पत नीचे फिक्स करने के कारण मैक्सिमम अभ्यर्थी पास कर पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप एस्टेट तो पास कर जाएंगे, टीआरई में कैसे आप अपना स्थान पक्का करेंगे, वो आपका मेन है। इसलिए मेन फोकस एस्टेट के साथ आपका टीआरई पे होना चाहिए, जिससे कि फाइनली एक सीट शिक्षक के लिए आपका कंफर्म होना चाहिए। तो सर जो ये
टीटी जो अभ्यर्थी देंगे और जो फिर जो भी दे रहे हैं उनकी यही उम्मीद है कि जो शिक्षक बहाली आएगी उसमें उनको पास करना है। तो इनको सर किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, और क्या सर ऑनलाइन क्लासेस इसके लिए काफ़ी हैं? ये तो निर्भर करता है कि किस हिसाब से आप मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि टीचर बोर्ड पे खड़ा होकर पढ़ाते हैं और आप सामने बैठ के पढ़ते हैं, और इसी चीज़ को आप मोबाइल स्क्रीन पर या लैपटॉप से पढ़ाई करते हैं, साइकोलॉजिकली अंतर होता है। लेकिन एक अच्छा ऑप्शन ऑनलाइन भी हो गया है वैसे छात्रों के लिए जो अर्थ के अभाव में अच्छे शिक्षकों से बाहर जाकर नहीं पढ़ पाते थे, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। प्लेटफॉर्म का भी जहाँ तक सवाल है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर 21 तारीख से एस्टेट का सारा बैच मिनिमम कॉस्ट में, चाहे वो पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो, स्टार्ट हो रहा है। और टीआरई का बैच ऑलरेडी चल रहा है और अपकमिंग नए नए बैच भी लगातार आ रहे हैं। तो जो अभ्यर्थी चाहें तो पटना आकर के भी तैयारी कर सकते हैं, या घर पर रह कर के भी हमसे जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, या उनको लगता है कि सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी संभव है, तो संभव तो हर परिस्थिति में है। आप किस रूप में आप उसका मैक्सिमम लाभ उठाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत ही अंतिम विकल्प है। बिल्कुल, ये तो चाहिए। सर चुनाव का समय है, विधानसभा चुनाव बिहार में होना है, इसको लेकर वैकेंसी लगातार आ रही है। शिक्षक की जो ये बहाली आने वाली है, इसके बाद फिर क्या होगा इस पर कुछ कहना तो मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या लगता है सर कि लड़कों के लिए एक तरह से अभी के मतलब मौजूदा वक्त में ये एक इसको अंतिम लक्ष्य मानकर चलना चाहिए? छात्रों के लिए मेरे समझ से करो या मरो वाली स्थिति है। 4 महीना बनाम 40 साल, क्योंकि जो एज ग्रुप है 25 से 30, एवरेज एज 65 से 70 साल है। अगर 4 महीने जम के मेहनत कर देते हैं 12 घंटा 14 घंटा करके, तो हो सकता है कि एक सीट सुनिश्चित कर पाएँ। क्योंकि किसी भी तरीके से अगर 4 महीना आप समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, अच्छे समय का यूज नहीं कर पाते हैं, अच्छे से आप तैयारी नहीं कर पाते हैं, और इस कारण से अगर आपका रिजल्ट वंचित हो जाता है, रिजल्ट नहीं हो पाता है, तो आगे का हमको लगता है कि बहुत परेशानी फिर लाइफ में आना है। क्योंकि वैकेंसी का जो पोजीशन है, बिहार गवर्नमेंट जिस हिसाब से लगातार वैकेंसी दी है, तो आगे तत्काल उम्मीद नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में फिर जॉब मिलना है। जी जी। तो सर इसमें एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो किसी संस्थान से जुड़ें या ना जुड़ें ये तो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम तैयारी की बात करें तो किस तरह से बच्चे करें, क्या पढ़ें, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें, किससे सवाल ज़्यादा आते हैं, ये सारी चीज़ों पर थोड़ा बताएं। जैसे एस्टेट का जहाँ तक सवाल है, पहले तो एस्टेट में ये समझना होगा कि 2024 में लगभग, अगर टीजीटी की बात करें, टीजीटी मैथ में जैसे 10 सीटिंग में एग्ज़ाम हुआ था, तो अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग सीटिंग में एग्ज़ाम हुआ था। तो जनरली देखा गया, उसके पहले 2023 में हुआ, फिर 19 में हुआ, तो जनरली देखा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्वेश्चन भी रिपीट मैक्सिमम संख्या में किया है और टाइप भी रिपीट किया है। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बना करके 1-1.5 महीना अच्छे से तैयारी किया जाए तो पास होने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन टीआरई का जहाँ तक सवाल है कि आप टीचर बनने के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 जब आप फॉर्म भरेंगे, नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आपको बहुत मेहनत करना होगा, क्योंकि अब तक का सबसे टफ एग्ज़ाम ये होने जा रहा है इस मामले में कि टीआरई 1 में जो छठे अभ्यर्थी टीआरई 2 दिए, टीआरई 3 दिए, और उनका तैयारी का लेवल ऑलरेडी बहुत बेहतर हो चुका है और आपका कंपटीशन उन छात्रों के साथ है, तो स्वाभाविक तौर पर अगर अपने लेवल को वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते हैं तो दिक्कत होगी, और नहीं तो वहाँ तक अपने लेवल को पहुँचा पाएंगे तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। तो जिस तरह से नवीन सर ने बताया कि टीआरई 4 की जो परीक्षा होगी वो जाहिर है कि काफ़ी कठिन होगी, क्योंकि टीआरई 1, 2 और 3 में जिस तरह से लड़के लगातार तैयारी कर रहे हैं और जो उसमें सफल नहीं हो पाए हैं उनके लिए ये अंतिम मौका हो सकता है, इसलिए वो अपनी जी जान लगाकर इस परीक्षा को देंगे। और आप अगर इसमें बीच में शामिल होते हैं तो आपको पूरी तरह से तैयार होगा, उनका कंपटीशन आपके साथ है, तो आप अपने आप को इस तरह से तैयार करें जैसा नवीन सर ने आपको बताया है। तो आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।